Hello everyone. In this video, I am going to explain the word meaning of the chapter of Visit to Cambridge. This is chapter 7 from Honeydew class 8th English. इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बताए हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. लेट अस स्टार्ट. मेटाफर, सिंबल या रिप्रेजेंटेशन यानी कि रूपक अलंकरण. स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ओड या अनफेमिलियर या ओकवर्ड ये भी कह सकते हैं. वॉकिंग टूर यानी कि पैदल यात्रा, फूड जर्नी या फिर स्ट्रॉल. गाइड, लीडर या एस्कोर्ट यानी कि मार्गदर्शक. डिसेबल्ड, इम्पेयर्ड या हैंडीकैप्ड जिसे हिंदी में विकलांग कहते हैं. वर्थी, डिजर्विंग या सुटेबल यानी कि योग्य. सक्सेसर, फॉलोअर या एयर, एच साइलेंट रहता है इसमें, उत्तराधिकारी. चेयर या चेयर से मतलब कुर्सी से नहीं है, पोजीशन से मतलब है. सीट, अगर इसे चेयर के रूप में आप यूज करेंगे तो सीट यानी कि पद. पैरालाइज्ड, इमोबिलाइज्ड या स्टीफन यानी कि जिसे लकवा मार गया हो. एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो स्टार्स की स्टडी करे, या स्पेस साइंटिस्ट यानी कि खगोल भौतिकविद. ऑथर, राइटर या स्क्राइब, स्क्राइब भी लेखक को कहते हैं. रश्ड का मतलब होता है जल्दी से भागना, जल्दी करना. हरीड या डैज्ड, जल्दी की. टीयरिंग, फाड़ना होता है. रिपिंग या पुलिंग, अब पार्ट इसके साथ लगा सकते हैं. असिस्टेंट, सहायक को कहते हैं. हेल्पर या एड. प्रोपेल्ड यानी कि ढकेलना. पुश्ड या मूव्ड. वीक यानी कि कमजोर. फ्रेल या फीबल. डिसेबल्ड, इम्पेयर्ड या हैंडीकैप्ड, विकलांग. ब्रेव, फियरलेस या करेजियस यानी कि वीर या बहादुर व्यक्ति को कहते हैं. अचीविंग यानी कि प्राप्त करना. अटेनिंग या फिर रीचिंग. डिसएम्बॉडीड यानी कि बॉडीलेस. एम्बॉडीड का मतलब साक्षात रूप होना, शरीर रूप में होना. डिस लगा के अपोजिट हो गया तो बॉडीलेस या स्पिरिट लाइक यानी कि आत्मा जैसे होती है. डिसइंटीग्रेटिंग, क्रम्बलिंग या ब्रेकिंग, टूटता हुआ. क्रिएटिवली, इन्वेंटिवली या आर्टिस्टिकली, रचनात्मक रूप से. एंग्विश, एंग्विश कहते हैं पीड़ा को. टॉर्मेंट या फिर पेन. बोएंट यानी कि चीयरफुल या अपबीट, बहुत उत्साही. फ्रोजन यानी कि जमा हुआ. स्टिफ या हॉल्टेड. क्रॉनिकली यानी कि कॉन्स्टेंटली या हैबिचुअली, लगातार. लाफिंग, हंसना. गिगलिंग, बहुत खिलखिला के हंसने को गिगलिंग कहते हैं. और चकलिंग का मतलब होता है केवल दांत दिखाते हुए हंसना. रेस्पॉन्डेड यानी कि जवाब दिया. रिप्लाइड या आंसर्ड. डिस्टर्ब्स, इंटरप्ट्स या बोदर्स, व्याकुल करना. ग्लिम्स, क्विक लुक या पीक यानी कि झलक. ट्विस्टेड, बैंड या कंटोर्टेड यानी कि मुड़ा हुआ. स्लम्प, ड्रूप या सैग यानी कि झुकाव. श्रंक, कॉन्ट्रैक्टेड या रिड्यूस, सिकुड़ा हुआ. वेस्टेड यानी कि वीकेंड या इमैशिएटेड, दुर्बल यानी कि कमजोर. इनकैंडिसेंस यानी कि ग्लो या ब्राइटनेस, उज्ज्वलता. इटर्नल, एवरलास्टिंग या परपेचुअल, शाश्वत. सिंथेसाइजर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या साउंड जनरेटर. संगणक. इन्फ्लेक्शन, मॉड्यूलेशन या टोन चेंज यानी कि स्वर में परिवर्तन. एंथोजियास्टिकली यानी कि विद जील या ईगरली, उत्साहपूर्वक. शिफ्टेड
मूव्ड या एडजस्टेड, स्थान परिवर्तित करना। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या स्टिमुलस, प्रेरणा। क्लिशे, स्टीरियोटाइप या ओवरयूज या एक्सप्रेशन और सेइंग। विशेष रूप से उसके लिए प्रयोग करते हैं जो बात आप बार बार सुनते रहें और सुन के उसे ऊब जाएं, तो उसे ही क्लिशे कहते हैं। हाथों हाथ उपयोग किया गया वाक्यांश, यानी कि आपने सुना और तुरंत ही बोल भी दिया, वो इतना यूज हो चुका होता है कि तुरंत दिमाग में आ जाता है। क्लोस्ट्रोफोबिक यानी कि ट्रैप्ड या कन्फाइंड, संकीर्णता से डर। एडमिरेशन, रेस्पेक्ट या एस्टीम अर्थात प्रशंसा। कंसंट्रेट, फोकस या होन इन, ध्यान केंद्रित करना। ओलंपिक्स, गेम्स या स्पोर्ट्स यानी कि ओलंपिक गेम, खेल। ग्लीफुली, ग्ली कहते हैं जॉय को, जॉयफुली या हैप्पीली, खुशी से। एनॉयड कहते हैं परेशान को, इरिटेटेड या बोदर्ड। ग्रीनिंग होता है मुस्कुराना, स्माइलिंग या बीमिंग। मोटराइज्ड यानी कि पावर्ड या ऑटोमेटिक यानी कि मोटर से चलने वाला। डोज्ड, इवेडेड या साइड स्टैप्ड, टालना किसी चीज को। ग्लेयर, शाइन या ब्राइटनेस अर्थात चमक। इम्बोडिमेंट, एग्जाम्पल या पर्सोनिफिकेशन, मूर्तिकरण या साक्षात रूप। ब्रेवेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा बहादुर, बोल्डेस्ट या करेजियस। आई होप कि आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।